रेंज हमारी होती है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. U is initial velocity of projection and theta is angle made with horizontal by U. तो मैक्सिमम R कब होगा? अब ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो किस एंगल पे R मैक्सिमम होगा? When this is maximum. और साइन किसी भी एंगल का साइन मैक्सिमम कितने पे होता है? 90 डिग्री पे. तो R is max at theta equal to at 2 theta equal to pi by 2. This implies that angle of projection with horizontal कितना होना चाहिए? This is theta ना, तो theta for R max is equal to pi by 4, मतलब 45 डिग्री पे. 45 डिग्री पे मैक्सिमम होना चाहिए. अच्छा, एक चीज हम और नोट करें, अगर R एट थीटा इक्वल टू 0 कितना है? R एट थीटा इक्वल टू 0 इज 0. रेंज थीटा इक्वल टू 0 पे 0 है. और साइन थीटा जो होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री. ग्रेटर देन इक्वल 0 90 डिग्री. साइन थीटा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर हम देखें थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 का ग्राफ देखें तो ये ऐसे आता है. ये पाई पे 0 होता है ना, लेकिन पाई बाय 2 तक क्या है? ग्राफ इंक्रीजिंग है. देखो बढ़ रहा है. एंगल बढ़ाया तो साइन की वैल्यू बढ़ी. एंगल बढ़ा रहे हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है, और फिर ऐसे जाता है. इस पे नहीं जा रहा मैं. ये 0 से पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ये 0. तो देखो एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है. सो साइन थीटा कोई भी एंगल हो, दिस इज इंक्रीजिंग फॉर अप टू एंगल पाई बाय 2. सो साइन 2 थीटा, ये जो एंगल 2 थीटा है, ये इंक्रीजिंग रहेगा साइन जब तक 2 थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2. इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ती रहेगी वैल्यू. और मैक्सिमम कब होगी? जब 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 था. तो ये इंक्रीजिंग कब होगा? R is increasing from 0 to मैक्सिमम. मैक्सिमम कितना है? जब साइन 2 थीटा 1 है तो कितना है मैक्सिमम रेंज? यू स्क्वायर बाय जी. यू स्क्वायर बाय जी इज आर मैक्स. और ये कब तक बढ़ता रहेगा? फॉर आर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम फॉर 2 थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2. दिस इंप्लाइज दैट कब तक बढ़ता रहेगा? थीटा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4. और पाई बाय 4 पे तो ये मैक्सिमम हो जाता है. अब जब पाई बाय 2 तक, 2 थीटा 0 से पाई बाय, तो 0 से पाई बाय 4 तक थीटा जो है, जब 0 से पाई बाय 4 है तो आर इंक्रीजिंग है. और कहां से इंक्रीजिंग है? 0 से लेके यू स्क्वायर बाय जी तक वैल्यू जाएगी. अच्छा, उसके बाद पाई बाय 4 से पाई बाय 2 क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा. पाई बाय 4 से व्हेन थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4 and less than equal to pi by 2, then when this sin theta is sin 2 theta क्या हो जाएगा? जब ये इसके बीच में है तो 2 थीटा किसके बड़े बीच में होगा? ग्रेटर देन 2 थीटा पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स. तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में अगर साइन देखेंगे हम तो ये डिक्रीजिंग है. तो इसकी वैल्यू जो है, कोई भी एंगल साइन, किसी भी एंगल पे साइन अगर लेंगे तो वो डिक्रीजिंग है पाई बाय 2 से पाई तक.
तो 2 थीटा, तो इसका मतलब जब थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है तो ये जो पूरा एंगल है 2 थीटा ये आ जाएगा पाई बाय 2 से पाई के बीच में, और तब ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा इज बिटवीन पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 आर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम, व्हेन दिस आर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितनी है पाई बाय 4 पे है, वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, यू स्क्वायर बाय जी, टू 0 एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि थीटा जब पाई बाय 2 होगा और फिर 2 थीटा करेंगे तो पाई और साइन पाई 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो फिर पाई बाय 4, तो इसका मतलब आर इंक्रीजिंग हुआ फॉर थीटा 0 से पाई बाय 4, और पाई बाय 4 में मैक्सिमम वैल्यू ले ली, और फिर डिक्रीजिंग हुआ पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब आर मैक्स तो मिल गया पाई बाय 4 पे, और आर की दो वैल्यूज होगी, इक्वल वैल्यूज होगी दो एंगल्स पे। एक एंगल होगा थीटा और 0 और पाई बाय 4 के बीच में, और एक एंगल होगा पाई बाय 4 और थीटा के पाई बाय 2 के बीच में। तो उस एंगल पे सेम आर आएगा ना, क्योंकि यहां इसके बीच में जब थीटा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, और फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है तो ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां इस पाई बाय 4 पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी किसी भी एंगल पे दो वैल्यूज मिलेंगी ना रेंज की, क्योंकि 0 से ये पाई तक वेरी किया, अगर थीटा 0 से पाई तक वेरी किया तो 2 थीटा तो 0 से पाई बाय 2 तक वेरी करेगा ना, और फिर ये हर वैल्यूज पे अदर देन दिस हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी साइन की। ये देखो कोई भी वैल्यू ले लो, एक इधर लोगे कॉरेस्पॉन्डिंग इधर, तो सेम वैल्यूज मिलेंगी वाई की, साइन की तो सेम वैल्यूज है ना, ये वाई एक्सिस पे देख सकते हैं। तो किन्हीं दो वैल्यूज थीटा पे हम एक वैल्यू होगी थीटा की 0 से पाई बाय 4 के बीच में, एक वैल्यू होगी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, और उन दो थीटास पे आर सेम मिलेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं वो एंगल्स, आर इज सेम ना, ये तो पता चल गया हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेक्निक से। तो यू स्क्वायर साइन 2, अगर अल्फा ले लूंगा इसको अपॉन जी, तो दो एंगल्स पे ये इक्वल है, ये तो पता चल गया, तो इक्वेट कर दिया मैंने, वो एंगल्स थे अल्फा और बीटा मान लो। अब वो उनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या है वो एंगल्स। एक एंगल तो होगा 0 से पाई बाय 4 के बीच में, और एक एंगल होगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में। उन दोनों एंगल्स पे आर क्या आएगा, सेम, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 तक इंक्रीजिंग है और पाई बाय 4 के बाद डिक्रीजिंग है, तो सेम वैल्यूज आएंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यू स्क्वायर साइन 2, बीटा को लिख दिया मैंने, ये 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 बीटा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अपॉन जी, और ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से क्या पता चला कि 2, दिस इंप्लाइज दैट 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस 2, ये सॉरी ये हो गया बीटा ना, पाई माइनस 2 बीटा। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक एंगल अगर 30 डिग्री पे हमने थ्रो किया, मान लो दिस इज 30 डिग्री, और दूसरा हमने थ्रो किया 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना। तो इन पे रेंज क्या आएगी, सेम, आर इज सेम। कब होगी, जब यू भी सेम है। तो आर इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन वेलोसिटी, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर एनी गिवन वेलोसिटी। कोई भी u होगा, गिवन वेलोसिटी v, किसी भी गिवन वेलोसिटी u पे आर सेम होगी
दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उन एंगल्स का सम 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट मिला। और मैक्सिमम कब होगी रेंज एक ही एंगल पे, और वो क्या है थीटा इक्वल टू π/4। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि रेंज दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इक्वल है ना, तो बोल दिया कि रेंज सेम है दो एंगल्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो, रेंज सेम है उन पे। अब जो एक एंगल है उस पे हाइट h, मैक्सिमम हाइट थी h1, ठीक है, ये मान लो अल्फा है, और दूसरा बीटा, इस पे हाइट मैक्सिमम हाइट थी h2। क्वेश्चन बता रहा हूं, रेंज इक्वल है r, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तभी रेंज इक्वल आएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम दे रखी है h1 और h2। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो t1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो t2 है, t2 है। तो प्रूव करना है हमें कि r इज इक्वल टू 4√h1h2 इक्वल टू g t1 t2/2। ये चीज प्रूव करनी है। r इज सेम, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, u इक्वल रखी है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h1 h2। ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, रेंज इक्वल टू हो गया u² sin 2 अल्फा अपॉन g, और यही रेंज ये वाली भी सेम है, तो u² sin 2 बीटा अपॉन g। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा को, बीटा हमें पता है 90 माइनस अल्फा होता है, तो इसको लिख दो u², तभी तो रेंज इक्वल आती है। ये स्टडी कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है, तो उस रिजल्ट को यूज करेंगे। u² साइन बीटा को लिख दिया मैंने 90 माइनस अल्फा अपॉन g, तो ये कितना हो गया sin 2 अल्फा ही हो गया, ये तो sin 2 अल्फा ही हो गया ना ये तो। कहने का मतलब ये बीटा क्या है यहां पे π/2 माइनस अल्फा है। अच्छा, अब इसमें पुट करके देख लेते हैं क्या प्रूव करना है, रेंज इक्वल टू 4h1 है। अच्छा, h1 क्या हो गया, h1 इज u² sin² अल्फा अपॉन 2g, u² sin² थीटा अपॉन 2g। अच्छा, h2 क्या हो गया, h2 इज u² sin² बीटा अपॉन 2g। अब बीटा को लिख देता हूं मैं π/2 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा u², बीटा को क्या लिख सकता हूं, sin² बीटा को लिख सकता हूं π/2 माइनस अल्फा, क्योंकि रेंज इक्वल है और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया u² cos² अल्फा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos² अल्फा अपॉन 2g। तो ये h2 आ गया। अब √h1h2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अगर मैं करूं तो u² sin² अल्फा अपॉन 2g इंटू u² cos² अल्फा अपॉन 2g। तो ये कितना आ गया, 2g तो बाहर आ गया, 2g का स्क्वायर है तो 2g बाहर आ गया, u² है तो, और u², ये तो u² बाहर आ गया, साइंस। अच्छा, इसमें एक कर सकते हैं काम कि साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या बन गया ये। अच्छा, ये u² तो मैंने u4 है ना, तो u4 का तो u² बाहर आ गया, और 2g का भी स्क्वायर है तो 2g बाहर आ गया। तो अंडर रूट में क्या बचा, एक फॉर्मूला होता है हमारा 4 का क्या बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ये वाले 4 का 2 बाहर आ गया। अच्छा,
इस 4 को यूज कर लेंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और उस सारे का स्क्वायर है ये, तो ये होता है साइन स्क्वायर 2 अल्फा। दिस इज साइन स्क्वायर 2 अल्फा। इस 4 का 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, रूट h1 h2। रूट h1 h2 क्या बन गया, u स्क्वायर अपॉन 4g, और ये आ गया साइन 2 अल्फा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से किया, तो ये कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज इक्वल टू रेंज। प्रूव हो गया। अच्छा, इसी तरह से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जी T1 कितना है, T1 हम जानते हैं कितना होता है, 2u साइन अल्फा बाय 2u साइन अल्फा बाय जी, 2u साइन अल्फा बाय जी, और T2 क्या हो जाएगा, 2u साइन बीटा बाय जी। T1 T2 हो गया, और ये जी लिख दिया, T1 T2 और अपॉन 2 कर दिया, तो कितना आ गया ये 2u साइन अल्फा, और बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, तो साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, क्या बन गया ये g बाय 2 साइन अल्फा अपॉन जी, और ये हो गया, बीटा को लिखा मैंने 90 माइनस अल्फा, तो 2u कॉस अल्फा बन गया, और अपॉन जी, तो ये कितना हो गया 2 g बाय 2, ये जो है मैं r के इक्वल प्रूव कर दूंगा इसको, तो g बाय 2, ये कितना आ गया, एक जी से तो एक जी कैंसिल ही कर दो, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो ये आ गया 2g, और ये हो गया u स्क्वायर, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का कितना बन गया, साइन 2 अल्फा, और एक 2 बच गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अल्फा अपॉन जी, तो इसका मतलब ये रेंज, यही रेंज होती है, तो ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, तो ये था हमारा रेंज के ऊपर कुछ। अब कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे हम, प्रोजेक्ट टाइम से लेकर कुछ और प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।